Okay, on 31st March 2019, the bank passbook of Namrata shows a balance of 1,50,000. Bank passbook of Namrata to her credit, while balance as per cash book shows 1,12,050. बच्चों तुमको दोनों का आंसर दिया है, पासबुक का बैलेंस भी दिया है, कैश बुक का भी बैलेंस दिया है। अभी तुम्हारा चॉइस है, तुमको बेस क्या रखना है, तुम बोलो क्या बेस रखोगे। यस, परफेक्ट। 99% कैश बुक को बेस रखने का कोई अच्छा पड़ता है अपने को। तो आर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 1,12,050। किसी को ये सोल्यूशन चाहिए क्या? मैं तो उसको निकाल देता हूं मैं। 1,12,050। ठीक है, बेस मिल गया। कैश बुक अपना वर्किंग नोट भी यही रहेगा। पहला कैश बुक, ओके। ऑन स्क्रूटिनी मतलब ऑडिटिंग चेकिंग ऑफ द टू बुक्स, शी ascertain the following causes of differences. She has issued check 80,000, out of which 32,000 were presented for payment. Check issued. Check issued. No doubt it is an expense. 80,000 का चेक इश्यू किया और प्रेजेंट हुआ 32,000। मेरे को पता कैश बुक में एंट्री कितने का आएगा। 80,000 का चेक इश्यू किया, पासबुक में एंट्री बीआरएस में एंट्री 80 का आएगा, 32 का आएगा या 48 का आएगा। डिफरेंस का आएगा। परफेक्ट। इट इज एन एक्सपेंस। नाउ यू चेक इट आउट, लेस या मोर। More expense. Please confirm. ME plus minus. Second transaction. She received a check of 5,000, which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank. Check received. क्लियरली बोला कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में नहीं है। इट इज इनकम, मोर इनकम।
Am I? Check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. Check deposited but not clear. $22,000 का check. Jenny, how come expenses? Check deposited. If deposit the check, अपना बैंक बैलेंस बढ़ता है. Am I? Mr. Gupta deposited an amount 15,700 in her bank account, which has not been recorded by her in cash book. Deposited in her bank, which was not recorded in her cash book. इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट. 15,700 का इनकम है. कहां एंट्री है? सोच समझ के बोलो. डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब बैंक में एंट्री है. जेनी, deposited in her bank, not been recorded in cash book. They have clearly said. It is a lie. Jenny, clear? Next, bank has credited interest 1,500 and 250 as a bank charges. दो एडजस्टमेंट है. पहला इंटरेस्ट क्रेडिटेड और बैंक चार्जेस. बैंक ने क्रेडिट किया है. मतलब पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में नहीं है. एक इनकम एक एक्सपेंस है. मोर इनकम और मोर एक्सपेंस और लेस इनकम और लेस एक्सपेंस. एल आई ऐड होता है, एल ई माइनस होता है. तो फाइनली कितना ऐड होंगे कितने लेस होंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो वर्किंग नोट का. और उसको जो 3 ऐड हो रहे हैं उसको ऐड करो, जो 3 लेस हो रहे हैं उसको लेस करो. चेक करो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या. तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1,50,000.
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ ठाकुर, दे सकते हैं। एट 15 5 22 और 250। नहीं, उसका एंट्री नहीं आएगा था।
हो गया सबका? Illustration 4. From the following particular, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December. The bank overdraft as per cash book. पहले बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. यस इट्स ओवरड्राफ्ट. अच्छा ओवरड्राफ्ट रहेगा तो ऐड क्या होगा? Add my less line. Perfect. ठीक है. तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मिल गया. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रहेगा. मतलब ये तो वैसे ही रहेगा वर्किंग नोट. खाली यहां पे अपने को चेंज करना पड़ेगा. ओवरड्राफ्ट एड माई लेस लाइन. Interest on overdraft for 6 months. 160 is entered in passbook. इनकम एक्सपेंस है और कहां पे एंट्री, खाली उतना बताओ. एक्सपेंस है, कहां पे एंट्री है? पासबुक. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ₹400 डेबिटेड इन पासबुक ओनली. बोले ये भी एंट्री. पहले बताओ क्या है और कहां पे एंट्री है. यस एक्सपेंस एंड पासबुक परफेक्ट. चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड 11,68,000. चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड मतलब बैंक में एंट्री नहीं हुआ. एक्सपेंस है परफेक्ट. कैश बुक में एंट्री है. Checks paid into bank but not cleared. Check paid into bank
यस एकदम परफेक्ट, इट इज इनकम। पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड, हाँ। इनकम है, कैश बुक में एंट्री है। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। इट्स इनकम, पासबुक में एंट्री है, क्या बात है, परफेक्ट है। तो तुम लोग इसका वर्किंग नोट बना के आंसर ढूंढ सकते हो ना। ओ यस और नो। ठीक है फिर, तो ब्रेक ले लेते हैं आप लोग थोड़ा सा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।